अस्सलाम वालेकुम। तो आज का सेशन हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के सेशन के अंदर हम ये बात करेंगे कि आप इंडिया से घर बैठकर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर या फिर अपनी कंट्री के अंदर किस तरह जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग प्लान एक है, मॉडल एक है। आप प्लेटफॉर्म जितने मर्जी चेंज कर दें, आप शॉपिफाई कर लें, अमेज़ॉन कर लें, आप ईबे कर लें, आप इट से कर लें, या फिर आप जो है वो डायरेक्टली अपनी जो है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर आप जो है डिफरेंट और प्लेटफॉर्म के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर दें। मॉडल सारे के सारे सेम है पड़ा, ठीक है, उसके अंदर चेंजिंग नहीं होती, लेकिन आप प्लेटफॉर्म चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास आज की वीडियो है पड़ी कि आप जो है वो इंडिया से या फिर ऑल ओवर दी वर्ल्ड कहीं से भी ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, तो आज इसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कि आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग किस तरह कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, प्लेटफॉर्म आप चेंज कर सकते हैं, आप शॉपिफाई कर सकते हैं, अमेजन कर सकते हैं, ईबे कर सकते हैं, कोई सी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप जाना चाहो तो आप जा सकते हो। अब ड्रॉप शिपिंग वैसे बेसिक जो लेवल के ऊपर समझते हैं कि ये ड्रॉप शिपिंग होता क्या है और ये है क्या चीज़, और इससे हम जो है वो किस तरह जो है स्टार्ट कर सकते हैं और ये वर्क कैसे करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ड्रॉप शिपिंग है, ड्रॉप शिपिंग का जो बिज़नेस है पड़ा, ये हमारे पास काम करता है। थर्ड मॉडल है ये, किसी भी मॉडल का ना ये थर्ड मॉडल होता है। एक ब्रांड होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड मॉडल के ऊपर होलसेल मॉडल स्टार्ट किया जाता है, एंड देन हमारी जो होती है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। अब ड्रॉप शिपिंग बिजनेस जो है पड़ा, इसके अंदर हमारे पास लाइव प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होती, किसी स्टोर के ऊपर अवेलेबल होती हैं, किसी सप्लायर के पास अवेलेबल होती है, या फिर किसी वेयर हाउस के अंदर अवेलेबल होती हैं। ये प्रोडक्ट्स वहाँ पर अवेलेबल होती हैं, या फिर किसी टारगेट वेबसाइट के ऊपर जो कि हमें ट्रस्टेड वेबसाइट लगती है, ये वहाँ पर पड़ी होती हैं। ठीक है, या फिर इस केस के अंदर, रियर केसेस के अंदर ये भी होता है कि हम जो है, हमें प्रॉफिट मार्जिन इतना बड़ा नज़र आ रहा होता है कि हम जो है वो प्रोडक्ट्स को बाय कर लेते हैं, अपने पास स्टोरेज रख लेते हैं, या फिर किसी वेयर हाउस में स्टोरेज रखवा देते हैं। ये डिपेंड्स करता है हर इंसान की स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर, वरना 90% जो बिजनेस इसके अंदर किया जाता है वो हमारे पास लाइव प्रोडक्ट्स इसके अंदर अवेलेबल नहीं होती किसी स्टोर के ऊपर। जैसे मान लो मैं अमेजोन के ऊपर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन वही प्रोडक्ट सेम ईबे के ऊपर पड़ी हुई है, वॉलमार्ट पे पड़ी है, या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे पड़ी हुई है। मैं अमेजोन के ऊपर इसको सेल करना चाह रहा हूँ $20 के अंदर, यही प्रोडक्ट पीछे पड़ी हुई है वो $2 के अंदर, $4 के अंदर, $5 के अंदर, डिपेंड करता है। तो मैं अपनी शिपिंग कॉस्ट या फिर मैं जो है अपनी मेरी जितने भी है रेफर फीसेज या फिर जो भी मेरी कॉस्ट आती है, मैं उसको निकाल कर, या एड्स के ऊपर मैं जितना स्पेंड करता हूँ पर क्वांटिटी के ऊपर, मैं उसको निकाल कर बाकी मेरा प्रॉफिट मार्जिन है पड़ा, चाहे वो $15 आए, चाहे वो $10 आए, चाहे वो $12 आए, वो मेरा ऊपर वाला वो प्रॉफिट मार्जिन है पड़ा। ठीक है, तो इसी तरह ड्रॉप शिपिंग सारी की सारी वर्क करती है। आपने अपनी कॉस्ट निकाल कर ऊपर वाला प्रॉफिट मार्जिन के साथ आप जो है वो काम करते हैं, और आप जो है इसको किसी भी मार्केट के अंदर जाके ले जा सकते हैं। इसके अंदर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप ये जस्ट सिर्फ इंडिया के अंदर कर सकते हैं, या फिर आप पाकिस्तान में कर सकते हैं, या फिर सऊदीया दुबई के अंदर आप करें, या फिर आप जो है कनाडा जैसे, यूके जैसी कंट्री, या फिर किसी आप जो है वो यूएस कंट्री जैसी कंट्री, इसके अंदर किसी भी मार्केट के अंदर ये प्लेटफॉर्म वर्क करता है, और आप जो है इसको लेके जा सकते हैं। इसके अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूँ ना, इसके अंदर हमें जो है क्या बेनिफिट नज़र आते हैं, क्या हमारे लिए प्रॉब्लम्स है पड़ी, किस तरह हम इसको डील करते हैं, आज उन सब चीज़ों को जो है अब हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हम बात करेंगे ज़रा थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के बारे में कि आप जो है वो इन्वेस्टमेंट इसकी कितनी है पड़ी। लो इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होने वाला ये बिजनेस है। बस आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, आपके पास बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स होनी चाहिए, उसके बाद आप जो है इस बिज़नेस को जीरो से स्टार्ट कर सकते हो। जीरो का मकसद इसलिए होता है कि आपकी प्रोडक्ट आपके पास है ही नहीं, क्योंकि उसके पास मेरी क्वांटिटी की कॉस्ट ही नहीं आई। जब मेरे पास ऑर्डर्स आ जाएंगे, जब कस्टमर मुझे, क्योंकि फ्रंटली कस्टमर पे करेगा, आपके इंडिया के अंदर जो है वो कैश ऑन डिलीवरी चल सकती है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब भी मैं बिज़नेस करता हूँ तो मुझे जो है कस्टमर खुद जो है वो प्रोडक्ट देता है। ठीक है, प्रोडक्ट की प्राइसेस जो है वो मुझे पे करेगा फर्स्ट, उसके बाद मैं उसको उसी प्रोडक्ट्स की जो प्राइस होंगी जब मेरे पास आ जाएगा तो डायरेक्टली उसके बाद मैं उसको शिप करवा दूंगा। ये है ड्रॉप शिपिंग मॉडल, जिस तरह जो है ये काम करता है, और इसके बाद ही हम जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसी तरह ही बिज़नेस किया जाता है। उसके बाद अगर इसको मैं इजी स्टेप्स के अंदर बात करूँ तो मुझे इसके अंदर प्रॉब्लम ही नहीं आती। पूरे बिज़नेस के अंदर मुझे जो है ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। जस्ट मुझे ऑर्डर्स को लेना, कस्टमर्स को डायरेक्टली शिप करना, जिस भी ऑर्डर्स बैकएंड के ऊपर मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट जितनी भी क्वांटिटी की अवेलेबल पड़ी हुई है, मुझे उसे सेल करना है। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जैसे 10 क्वांटिटी पड़ी हुई है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर तो आप उसके जो ऑर्डर्स हैं वो 15 नहीं ले सकते। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जितनी क्वांटिटी उसके पास अवेलेबल है बस उतनी ही क्वांटिटी के आपने ऑर्डर लेने हैं। उसके ज़्यादा लेंगे, उससे ज़्यादा से ये प्रॉब्लम होगी आपको कि इन फ्यूचर आपके जो 10 या ऊपर वाले 5 जो ऑर्डर्स हैं वो आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर देखने पड़ेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स रहती है हमारे साथ कि हम जो है ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं ले सकते। जितनी क्वांटिटी, अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट मेरी वायरल हो गई है तो उस प्रोडक्ट्स की जितनी क्वांटिटी पीछे पड़ी हुई है जस्ट मैं उतनी ही ले सकता हूँ। उसके बाद इसके अंदर जो है प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ, प्रॉफिट मार्जिन आपका जो है इसके अंदर 100%, 50%, 80% आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन हाई रहता है। ठीक है, होलसेल के अंदर लो रहता है, ब्रांड के अंदर भी लो होता है, लेकिन
ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के अंदर आपका जो मॉडल है वो इंक्रीज़ रहता है और बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन आपको देता है। अगर इन्वेंट्री की बात करूँ, इन्वेंट्री जैसे मैंने बता दिया आपको कि इन्वेंट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, हमें जस्ट सिर्फ और सिर्फ अपने जो है वो इन्वेंट्री को बैकएंड के ऊपर देखना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास बात आती है सेलर सेंट्रल की। अब सेलर सेंट्रल क्या चीज़ है पड़ा, सेलर सेंट्रल प्लेटफॉर्म हमारे पास जस्ट उसको रेडी करने के लिए हमारे पास जो है वो रिक्वायरमेंट्स अपनी फुलफिल होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमारे पास आता है सबसे पहले हमारी अपनी डिटेल्स, जो कि हमारी बैंक अकाउंट्स डिटेल्स होती है, हमारी आईडी डिटेल्स होती है, हमारा पासपोर्ट होता है। ये चीज़ें हमारे पास ऑफिशियली हमारी डिटेल्स के ऊपर हमारे पास होनी चाहिए। डॉक्टर अजीज़ मेरा नाम है पड़ा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने नाम के ऊपर कुछ कोई भी डिटेल्स है ना, जैसे पासपोर्ट है, मेरा आईडी कार्ड है, या फिर हमारे पास नेशनल कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ भी है, वो सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स सेम होनी चाहिए। कंपनी डिटेल्स हैं, कंपनी भी मैं ओनर हूँ उन सब चीज़ों का। तो जो भी करना है अपने नाम के ऊपर, एक ही नाम के ऊपर सारी चीज़ें जो है वो आप आसानी के साथ कर सकते हो और इसी से जो है वो आपको हो सकता है। ठीक है। उसके बाद एड्रेस की जो वेरिफिकेशन है वो कभी कभी किसी एड्रेस के अंदर इशू के अंदर मांगता है, किसी भी बैंक अकाउंट्स के अंदर, लाइक अमेजोन के अंदर अगर मांगेगा तो उसके अंदर जो है वो आप अपनी, क्योंकि आपके अपने ही एड्रेस के ऊपर जो है वो आप ओपन करते हैं अपनी। ठीक है। तो अगर आपकी कंपनी भी है तो कंपनी की डिटेल्स आप प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद ही जो है वो अपनी बैकएंड के ऊपर आप अपनी, क्योंकि आप जो ऑनर है वो नॉन रेजिडेंट आपने कंपनी ओपन की है, तो जब आप रजिस्टर करेंगे अपना अकाउंट तो आप जो भी आप इंडिया की जो है वो डिटेल्स वगैरह वो सबमिट करेंगे। ठीक है। अब ये है पड़ा। इसके बाद हमारे पास रिटेलर्स आते हैं और हमारे पास होलसेलर आते हैं, या फिर हमारे पास जो है वो जिसे कहते हैं कि हमारे पास सप्लायर मैन्युफैक्चरर ये आते हैं। ये आप जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे मैं यूएसए के अंदर जो है वो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस अपना जो है वो स्टार्ट करता हूँ। अब यूएसए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेरे पास क्या चीज़ होनी चाहिए, मेरे पास एक कंपनी होनी चाहिए। मेरे पास अगर कंपनी नहीं है तो मेरे पास अपनी पर्सनल डिटेल्स होनी चाहिए, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, मेरे पास बैंक अकाउंट्स की डिटेल होनी चाहिए। बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स के अंदर मैंने आपको हमेशा बताया हुआ कि आप पायनियर यूज़ कर सकते हैं, पेपाल यूज़ कर सकते हैं, आप जो है वो वाइस को यूज़ कर सकते हैं, आप जो है मर्करी बैंक अकाउंट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जो कि आपके पास अवेलेबल हो, आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो कि बैंक्स आपको प्रोवाइड करता हो, आप उधर से अपने जो है वो डायरेक्टली इंडियन करेंसी के अंदर जो है वो कन्वर्ट करवा के आप जो है वो आसानी के साथ ले सकते हैं। ठीक है। तो ये है एक बेसिक लेवल के ऊपर बिजनेस स्टार्ट करना, और इसी बिजनेस को जो है वो हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। ये हमारी छोटी सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लिस्टिंग करने के लिए हमारे पास एक अच्छी प्रोडक्ट्स का होना ज़रूरी है। लिस्टिंग के लिए हमारे पास एक अच्छी प्रोडक्ट्स का, गोल्डन प्रोडक्ट्स का होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ हमारे पास जो एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी वो हमारी सेल्स रेशो नहीं आएंगी। अगर आपकी सिलेक्शन गलत हुई, आपका अकाउंट कोई फारिग है उस टाइम, आपकी सेल्स भी टोटल फारिग है, उसके बाद आपका जो है वो डिसीजन जो आपने लिया है अपने फ्यूचर का उस प्रोडक्ट के ऊपर वो भी फारिग होगा। ठीक है। लेकिन हमें जो है हमने टाइम वेस्ट नहीं करना। ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको पता है कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हमारे पास सेल्स नहीं आती, ज़्यादा से ज़्यादा वेट करेंगे, एक हफ्ता करेंगे उस प्रोडक्ट के ऊपर। सेल्स नहीं आती, डायरेक्टली डिलीट करके नेक्स्ट प्रोडक्ट। सेल्स नहीं आती, 1-2 सेल्स, 3-4-5 सेल्स, 10-12 सेल आ रही हैं, ठीक है, वेल एंड गुड, उस प्रोडक्ट्स के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे, देन तीसरी प्रोडक्ट्स, इसी तरह उस पर सेल्स आती हैं, चौथी प्रोडक्ट्स। हमारे पास अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स की जो है फैसिलिटी मौजूद है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। ठीक है। अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स की हमारे पास अमेजोन, ईबे, शॉपिफाई, किसी भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाओ। तो आजकल जो है वो टिकटॉक के ऊपर भी बिजनेस किया जा रहा है। ठीक है। अगर आपने जो है वो टिकटॉक के ऊपर भी बिजनेस करना है, देन आप मुझे बताइएगा, तो टिकटॉक के ऊपर भी जो है आपको मैं लर्निंग वगैरह बताऊंगा कि आपने जो है वो टिकटॉक के ऊपर किस तरह जो है वो ड्रॉप शिपिंग करनी है, क्योंकि अमेजोन का टोटल बिजनेस जो है वो कन्वर्ट हो चुका है टिकटॉक के ऊपर। तो ये भी सारी चीज़ें हैं बड़ी कि आप इसके साथ भी किस तरह जो है वो बिज़नेस कर सकते हैं। ईबे के ऊपर भी मैंने क्लास बना के रखी हुई है, जिसने ईबे का करना हो तो आप वो ईबे का कोर्स मेरा देख सकते हैं, टोटली यूट्यूब पे पड़ा हुआ है सेशन के लिहाज से, तो आप उसको सर्च करके आप उसको भी जो है वो ईबे के भी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। ठीक है। अमेजोन के रिलेटेड जो है वो मैं हमेशा बात करता हूँ, शॉपिफाई के रिलेटेड मैंने अलग अलग कोर्स बना के रखे हुए हैं, तो आप जो है उसको व्यू कर सकते हैं, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिसने इनरोलमेंट करनी है वो इनरोलमेंट कर सकता है। देन अब जो है हमारे पास प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बात आती है आपकी मार्केटिंग की। मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपके पास रहती है शॉपिफाई के ऊपर, अदरवाइज अमेजोन के ऊपर नहीं रहती। अमेजोन के ऊपर हमें जो है वो इन्वेस्टमेंट करने की, लाइक एड्स के ऊपर उसकी ज़रूरत नहीं होती। ये एक अमेजोन का बहुत बड़ा फीचर है। जो ओल्ड प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती है ना, जैसे अमेजोन के ऊपर मैं आपको ना अभी लेके चलता हूँ। अब जैसे amazon.com के ऊपर हम चलते हैं। amazon.com के ऊपर ना इस टाइम करंटली कोई हाईएस्ट प्रोडक्ट इस टाइम करंटली अवेलेबल हो ना, जैसे मैं इसी प्रोडक्ट को अभी फ़िलहाल के लिए ले रहा हूँ। ठीक है। इस प्रोडक्ट के ऊपर इस टाइम करंटली मुझे जो व्यूज़ नज़र आ रहे हैं ना वो 25,000 तक इसके जो है वो रेटिंग अवेलेबल है। $8 के अंदर जो ये प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है, मैंने एग्जांपल लिया जस्ट। उसके बाद इसके अंदर जो सेलर बैठे हैं वो 21 सेलर्स इसके अंदर सारे के सारे बैठे हुए हैं। ठीक है। अब ये सारे के सारे अदर सेलर जो इसके साथ काम कर रहे हैं ना, इन्होंने ऐड नहीं लगाई, ऑलरेडी ब्रांड ने मार्केटिंग करके रखी हुई है। हमें ज़रूरत क्या है एड्स लगाने की, जब एक ब्रांड ने सारे के सारे काम किया हुआ है। हम इन प्रोडक्ट्स के साथ आते हैं, इसी तरह अपना बिजनेस ओपन करते हैं, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल अगर आपने स्टार्ट करना है, FBM मॉडल को स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट्स हमारे पास पीछे फुलफिल होती हैं।
हम पहले सबसे पहले वो देखेंगे। अच्छा, अब जब आप इसके साथ आके बैठेंगे, आप जो है वो अपना FBM बिजनेस ओपन करके बैठेंगे, आप आके इनके साथ वर्किंग करेंगे, हमें एड्स की ज़रूरत नहीं है। अगर होलसेल करेंगे हमें एड्स की ज़रूरत नहीं है, एड्स ऑलरेडी उन्होंने किया हुआ है। एड्स के ऊपर स्पेंडिंग, एड्स के ऊपर जो मर्जी करे ब्रांड कर रहा है, हमने आके बैठना है, हमने सेल उठानी है यहाँ से। और हमारे पास जितनी क्वांटिटी होगी 5, 10, 15, 20, 50, 100, 150 क्वांटिटी के ऑर्डर लिए और यहाँ से गायब हो जाना है। हमें नहीं फ़र्क पड़ता तू है कौन, मार्केटिंग कर रहा है, हमने किसी को पे भी नहीं करना, अमेज़ोन का भी इसको पे नहीं करना, उसके बाद ब्रांड को भी पे नहीं करना, जस्ट हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है, आके अपने ऑर्डर्स उठाने। ऐसा ऐसा पता क्या पड़ा, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे एक कैफ़े आप बहुत ज़्यादा जो है वो अर्निंग कर रहा है, मंथली वो कर रहा है कम से कम वो 10-15 हज़ार डॉलर की ना वो सेल कर रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। अब वो 10-15 हज़ार डॉलर की वो जो है मंथली रेवेन्यू निकाल रहा है। मैंने क्या करना है, अब मैंने उसकी शॉप के अंदर जब वो शॉप खोल के बैठा हुआ है ना अपनी, ठीक है, किसी को एंट्री नहीं देगा, लेकिन अमेज़ॉन के ऊपर ये रूल्स हैं कि वो बंदा वो ब्रांड एंट्री दे सकता है। अब वो जो शॉप ओपन करके बैठा हुआ है, डायरेक्टली मैंने क्या करना है, उसी के प्रोडक्ट जो वो सेल कर रहा है, एक साथ ही में अपना छोटा सा स्टॉल लगा लूँगा, उसी के ब्रांड के साथ ही, जो उसने कैफ़े खोल के रखा हुआ है उसी के शॉप के अंदर ही, बाहर भी नहीं बैठना, उसी के शॉप के अंदर ही एक छोटा सा स्टॉल लगा के मैं भी बैठ जाऊँगा। जहाँ उसकी जो प्रोडक्ट है 15 क्वांटिटी वो सेल कर रहा है ना अपनी, ठीक है, 15 वो सेल कर रहा है, वहाँ पर अगर मुझे भी ऑर्डर आ जाते हैं, मेरा फ़ायदा है बड़ा। मेरे पास क्वांटिटी ही 500 है, मेरे पास क्वांटिटी ही 20 है, मेरे पास क्वांटिटी ही ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर डिपेंड करेंगे तो आपके 50, 100, 150, 300 तक होगी क्वांटिटी, ज़्यादा से ज़्यादा भी, ठीक है। तो जो क्वांटिटी आपके पास है वो आपकी 1 दिन में ख़त्म हो जाए, 2 दिन में ख़त्म हो जाए ना। अब ये है, शॉप वाला आपसे पैसे भी नहीं मांगेगा उस चीज़ के, आओ सेल करो, सेल करने के बाद आप गायब हो जाओ, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन अपना रख लो दरमियान में से। अगर इसी प्रोडक्ट्स के ऊपर अब ये चीज़ ध्यान में रखो, ये प्रोडक्ट के ऊपर ये प्रोडक्ट कितने की लगा के बैठा हुआ है, 8.98 के अंदर, ठीक हो गया, जो कि फ्रंट पे बैठा हुआ है, एक बंदा फ्रंट के ऊपर बैठा हुआ है 8 पॉइंट। मैंने बताया ना कि 50-50 तक प्रॉफिट मार्जिन आप ले सकते हैं, 50% RIO आप उठा सकते हो, 70%, 80%, 100% तक आप जो है RIO अपना निकाल सकते हो यहाँ से। अब ये प्रोडक्ट के ऊपर इस टाइम प्राइस लगी हुई है 8.98, ठीक हो गया। अंदर ये अदर सेलर्स बैठे हुए हैं, अदर सेलर्स कितनी प्राइस के अंदर सेल कर रहे हैं, 17.04 के अंदर, उसके बाद 12 के अंदर, 18 के अंदर, 18 के बाद 19 के अंदर, 19, 20 के अंदर सेल आउट हो रही है, ठीक है। 20 के बाद हम 21 के ऊपर चलते हैं। अब 21 के बाद हमारे पास आती है प्राइस 21 लास्ट है बड़ी। अब आपने ज़रा थोड़ा सा गौर किया हुआ, एक 8 प्रोडक्ट की भी तो मिल रही है ना प्रोडक्ट, वो ब्रांड भी सेल कर रहा है बैठा, वो अमेज़ॉन भी सेल कर रहा है, कोई भी सेलर है पड़ा, वो फ्रंट के ऊपर आकर इतनी प्रोडक्ट्स के अंदर 8.9 के अंदर सेल आउट कर रहा है, जैसे $9 के अंदर सेल आउट कर रहा है। अब उसको 9 के अंदर भी तो प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा होगा, 3 डॉलर का, ठीक हो गया। अब वहाँ से वो भी प्रॉफिट मार्जिन बना रहा है, लेकिन उसने जो है वो अपनी प्रॉफिट मार्जिन कम रखा हुआ है। लेकिन अदर सेलर्स जो बैठे हुए हैं 21 के अंदर सेल आउट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, ऑर्डर्स कम आ रहे हैं लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कितना जा रहा है उनका। अब यही सेलर, ये सारे के सारे सेलर एक प्रोडक्ट पे नहीं बैठे, हज़ारों प्रोडक्ट्स के ऊपर इसी तरह लिस्टिंग करके 5वें, 6ठे, 7वें नंबर के ऊपर आके बैठे हुए हैं। उनके सेलर सेंट्रल के ऊपर अगर उसने 50 प्रोडक्ट लगाई है ना, 50 के अंदर उसको प्रॉफिट मार्जिन अगर $20 के लगा के रखा हुआ है, उसके अंदर $12 का उसको प्रॉफिट मार्जिन है। उन्हीं 50 में से एक एक करके भी ऑर्डर उठा लेता है आज की डेट में। इसका मतलब ये है कि 50 ऑर्डर्स उसने उठाए हैं और उसके साथ उसको प्रॉफिट मार्जिन 100% प्रॉफिट मार्जिन उसको मिल रहा है, 50% प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, 80% उसको प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। एक एक प्रोडक्ट का सिर्फ उसने ऑर्डर उठाया 50 प्रोडक्ट्स लगाकर। आप मुझे बताओ वो बेहतर है या 50 ऑर्डर एक ही प्रोडक्ट के उठाकर $2 कमाना? फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का। अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स का फ़ायदा है, हमें जो है प्रॉब्लम भी नहीं होती, हम प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत बड़े बड़े उठाते हैं। मैं ये कह सकता हूँ अमेज़ॉन की फील्ड के अंदर, अगर मैं यही बात हमेशा करता हूँ, अगर आपके पास $10,000, $20,000, $1,00,000, $3,00,000 की सेल आज निकालना चाहो ना, आज आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये मैं बात हमेशा करता हूँ। मुझे एड्स के ऊपर कोई स्पेंडिंग नहीं करनी, किसी किस्म की एड्स के ऊपर स्पेंडिंग नहीं करनी। लोग शॉपिफाई ओपन कर रहे होते हैं, लोग ईबे कर रहे होते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म ओपन कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो बिज़नेस मॉडल अमेज़ॉन की हमारी सिलेक्शन क्यों है पड़ी, 2008 से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं फ़िक्स हूँ यहाँ पर। मैं डिफरेंट और भी प्लेटफॉर्म पे ऊपर काम करता हूँ, मैं क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करता हूँ, इन्वेस्टर्स को भी रिकमेंड करता हूँ, लेकिन हम वो भी करते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए करते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जिनके पास बिजनेस मॉडल होता है, उनके पास बैकएंड है पड़ा, उनको सेल चाहिए। जैसे एक अमेज़ॉन बना के रखा हुआ है, उनको जो है यहाँ से भी सेल्स मिल रही है, वो कहते हैं कि मेरे पास एक और अकाउंट भी होना चाहिए, या वो अमेज़ॉन ओपन कर लेंगे, या फिर उन्हीं की डिटेल्स के ऊपर हम शॉपिफाई ईबे या फिर किसी डिफरेंट और उनकी कंपनी डिटेल्स के ऊपर बनाकर उसके ऊपर भी बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। कंपेयर करेंगे, उसके इन्वेस्टर्स को कंपेयर करेंगे, भाई तू देख
कंपैरिजन कर इन सब चीज़ों का, ये भी देख और वो वाला भी बिजनेस देख। हाँ नहीं, मैं इसके ऊपर रहूँगा, मैं 3 अकाउंट्स आपको और देता हूँ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आप मेरी बढ़ा दें। वजह वजह ऐसी रहती है कि यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन आपको विदाउट स्पेंडिंग कुछ किए आप यहाँ पर 100%, 200, 300 आप जो है परसेंट आ रही हो प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हो। किसी भी मार्केट, अमेजोन की किसी भी मार्केट में घुस जाओ, अमेजोन इंडिया में चले जाओ, आप इंडिया के अंदर ही बिजनेस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, आपको वहाँ पर भी प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। फ़ायदा हमेशा हर मार्केट के अंदर रहता है, आपको जस्ट बिजनेस करना आना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ आपका फजूल है पड़ा अमेजोन सेलर सेंट्रल, आपकी सारी चीज़ें फजूल है अगर आपकी प्रोडक्ट की सिलेक्शन सही नहीं है। उसके बाद अगर आपने लर्निंग अपनी कंप्लीट नहीं की हुई, आप दिन रात लर्निंग कर रहे हैं, वो भी फजूल है अगर आपको जो है कोई अच्छा जो है वो सिखाने वाला नहीं मिला। आप हार्ड वर्किंग कर रहे हैं वहाँ पर बैठे, जब आप हार्ड वर्किंग कर रहे हैं तो आप अपना 10 साल भी ले लो, आप हार्ड वर्किंग करते रहोगे, ठीक है। जिन्होंने 10-10, 15-15 साल का एक्सपीरियंस लेकर और आपका जो है वो हार्ड वर्किंग करके वो थोड़ी इस तरह काम करते हैं, ठीक है। मैं और आप हमेशा एक तरह के सेम थोड़ी हैं, आप वो काम कर रहे हैं, मैं भी वही काम कर रहा हूँ, लेकिन आपके काम में मेरे काम में फ़र्क है पड़ा। आप उस काम को 10-15 एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में करोगे, मैं उसी काम को सेकंड के अंदर कंप्लीट करके मैं नेक्स्ट काम के ऊपर भी फॉरवर्ड हो जाऊँगा। चीज़ें हमेशा सिर्फ और सिर्फ रहती हैं आपको सिखाने वाला और आपको जो है वर्किंग करवाने वाला जो है वो बेहतर होना चाहिए। ड्रॉप शिपिंग मॉडल, ये बहुत अच्छे मॉडल्स रहते हैं आपके बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। एक इनिशियल अमाउंट से एक छोटे लेवल के ऊपर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत रिकमेंडेड भी होते हैं और होलसेल भी बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है पड़ा, उसके अंदर सेफ आप बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। तो आप किसी और प्लेटफॉर्म पे ड्रॉप शिपिंग करना चाहो उसके ऊपर भी कर सकते हो, हज़ारों प्लेटफॉर्म है पड़ा, प्लेटफॉर्म भी एक नहीं है। आप एक छोटी इनिशियल अमाउंट से जो अपना सेटअप करके बिजनेस का आप वो चला सकते हो, ठीक है। इंशाल्लाह किसी डिटेल्स के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा कोई आपने सीखना हुआ, लर्निंग करनी हो, आप इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपकी इसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए पड़े तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करो, ताकि मैं जो है इन फ्यूचर आपको जो है वो और उसके रिलेटेड जो है वो मैं गाइड कर सकूँ। बाकी सब्सक्राइब कर लो चैनल को और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। बाकी अगर रिलेटेड टू मैं कोर्सेज से बात करूं कि आप जो है वो कोर्सेज़ के अंदर इनरोलमेंट करना चाह रहे हैं या फिर आपने जो है वो ई कॉमर्स सीखनी है या ई कॉमर्स आप करना चाह रहे हैं आप पाकिस्तान के अंदर, इंडिया से, या फिर सऊदी दुबई, या आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी जो है वो शॉपिफाई, अमेजोन पे, ठीक है, आपने जो है FBA करना है, टिकटॉक शॉप के ऊपर काम करना है, या फिर आप जो है फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, या फिर आप जो है वेबसाइट क्रिएशन पे इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग आप करना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो हमारे वेबसाइट्स के ऊपर आके विजिट कर सकते हैं। अमेजोन एलीट सेलर्स के नाम से जो है आप प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाएँ, यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पर भी आपको जो है हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने कांटेक्ट करना है तो आप जो है वो यहाँ पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब का लिंक्स यहाँ पर मेंशन है पड़े, तो आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ ओवरव्यू हैं पड़े स्टूडेंट्स के, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके जो है वो अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर जो है उनके कुछ यहाँ पर मैंने स्टेट्स वगैरह जो है मेंशन किए हैं ताकि आप जो है उनके स्टेट्स देख सको। और बाकी अमेजोन ईबे वगैरह जो है वो आप अगर उनके शॉपिफाई करना चाह रहे हैं, लाइक अमेजोन ईबे, शॉपिफाई के अगर आप कोर्सेज ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, अगर इनरोलमेंट करनी है आपने, तो ये इनरोलमेंट जो है यहाँ पर सेशन यहाँ पर मौजूद है पड़ा, तो आप जो है वो अपनी आके यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो है डिटेल सबमिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स हैं। डिटेल सबमिट करने के बाद आप जो है आप साइन अप करेंगे, ठीक है। साइन अप करने के बाद आपको जो है टीम खुद कांटेक्ट कर लेगी। तो मेन कहने का मकसद ये है कि अगर आपने इनरोलमेंट करनी है, आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, अमेजोन पे, शॉपिफाई, तो आपको जो है इनरोल कर लिया जाएगा। बैच नंबर इस टाइम करंटली जो हमारा चल रहा है 48 चल रहा है और 49 चल रहा है, ठीक है। तो ये 2 बैच जो है इस टाइम करंटली हमारे इन है पड़े, और बाद में जब आप यहाँ से कंप्लीट कोर्सेज कर लेते हैं तो बाद में जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट जो हमारे इंस्टीट्यूट से जो है वो आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, ताकि आप जो है वो कहीं पर अगर आप दिखाना चाह रहे हैं, आप किसी अपनी जैसे ऑफिस वगैरह के अंदर आप ज्वाइन कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के लिए, तो वो आप उस बेस के ऊपर भी दिखा सकते हैं। अगर आपने किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के अंदर ऐड करना है तो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने किसी डिग्री के अंदर ऐड करना है उस सर्टिफिकेट को, तो आप फिर भी जो है आप वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं मेन, तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेज़ को। ये सारी की सारी इनरोलमेंट प्रोसेस जो है वो यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर मैं बात करूँ इस टाइम करंटली जो है वो इन्वेस्टर्स प्लान की, अगर इन्वेस्टर्स हैं आप, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली जो है अमेजोन ईबे, शॉपिफाई के अंदर, या फिर आप जो है वो ट्रेडिंग टाइप के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर आपका प्लान जो है वो इन्वेस्टर्स हैं पड़े आप, तो आप जो है वो इन्वेस्टमेंट हमारी जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर लें। दैन जो टीम है पड़ी इस टाइम करंटली आपको जो है वो गाइड कर देगी सारी की सारी चीज़ें इन्वेस्टर प्लान के हवाले से, ठीक है। आपको जो है वो अच्छे से अच्छा वर्चुअल असिस्टेंट, या फिर जो है वो मैं भी अवेलेबल हूँ उस टीम के इंस्टाग्राम के ऊपर टीम के लिए, और उसके साथ और टीम भी अवेलेबल होती है, ठीक है। तो आप जो है डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के अंदर। और अमेजोन पे, शॉपिफाई के रिलेटेड आप मज़ीद सीखना चाहें तो आप जो है वो सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोर्स इनरोलमेंट करनी है तो आप जो है वो कोर्स के अंदर भी इनरोलमेंट कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं आपके साथ जो है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मैं जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।